बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल LHAAH। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम अपनी 9th क्लास की चैप्टर 10 2025 से अप टू डेट सिलेबस 2026 का रिप्रोडक्शन इन अ प्लांट्स का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। जिसमें हम सबसे पहले हम आज इसके इंट्रोडक्शन को देखेंगे कि रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स किसके थ्रू होती है। तो बेसिकली ये 9th क्लास की अप टू डेट सिलेबस है, जिसमें हम पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्शन इन अ प्लांट्स, जिनके प्लांट्स में रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होती है, और साथ में हम इसकी रीडिंग को भी लास्ट में डिस्कस करेंगे, ताकि मैं आपको इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs को मार्क करवा सकूं, ताकि आपको इजी हो जाए बोर्ड का एग्ज़ाम देने में। तो सबसे पहले आज हम रिप्रोडक्शन इन अ प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स के थ्रू रिप्रोडक्शन कैसे होती है। तो रीप्रोडक्शन इन अ प्लांट्स की बात करें तो री मैंने क्या है, रीपेयर, रीपेयर, रीगेन, यानी कि किसी चीज़ का, फॉर एग्जांपल को हम कहते हैं कि कोई चीज़ टूट जाती है तो उसको दोबारा से रिपेयर करवाना, उसके दोबारा से बनाना, हम उसे कहते हैं रिपेयर करना। तो बेसिकली री मैंने क्या है, रिपेयर है। और प्रोडक्शन क्या है, बेसिकली ये एक ऐसा प्रोसेस है यानी कि कंटिन्यूस प्रोसेस, जो कि कंटिन्यूस चलता रहे, हम उसे प्रोडक्शन कहते हैं। अब रिप्रोडक्शन क्या है, बेसिकली रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। कहाँ? लिविंग ऑर्गेनिज्म में, यानी कि कोई ऑर्गेनिज्म अपने जैसे नए ऑफस्प्रिंग पैदा करे, और उसके लिए जिस अमल की ज़रूरत होती है वो बेसिकली रिप्रोडक्शन होती है। तो वो बेसिकली रिप्रोडक्शन के लिए क्या होना ज़रूरी है, किसी ऑर्गेनिज्म का लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि जिंदा जानदार होना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल कोई नॉन लिविंग थिंग्स है, यानी कि बेजान चीज़ें हैं, उनमें रिप्रोडक्शन नहीं होगी। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए सबसे पहले रिप्रोडक्शन के लिए फर्स्ट कंडीशन ये है कि उसका ज़िंदा होना ज़रूरी है, यानी कि वो ज़िंदा जानदार हो, देन ही उसमें रिप्रोडक्शन होगी। तो हम अब बायोलॉजी के अकॉर्डिंग हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। आज हम इसका रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन देखने जा रहे हैं। न तो बेसिकली रिप्रोडक्शन की डिफाइन देखेंगे तो रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन इज़ अ प्रोसेस, यानी कि एक ऐसा अमल है इन विच, यानी कि एक ऐसा अमल है जिसमें क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस और न्यू ऑफस्प्रिंग, जो जिंदा जानदार है वो अपने ही जैसे नई नस्ल को पैदा करना, उसे क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक नया ऑर्गेनिज्म है, तो उसे की क्या करना है, उसे अपनी ही जैसी नई ऑफस्प्रिंग को पैदा करने के लिए जिस अमल की, जिस प्रोसेस की ज़रूरत होती है वो रिप्रोडक्शन होती है। तो डैट इज़ अ फर्स्ट एग्जांपल है कि बटरफ्लाई, बटरफ्लाई को अपनी नस्ल बढ़ाने के लिए, फॉर एग्जांपल बटरफ्लाई की एक ऐसा टाइम आता है जब उसकी लाइफ स्पैन, यानी कि उसकी जो उम्र है वो ख़त्म हो जाएगी, उसकी जो लाइफ है वो ख़त्म हो जाएगी। तो उसके लिए उसे अपनी जो नई नस्ल है उसको बढ़ाने के लिए जिस अमल की ज़रूरत पड़ती है वो क्या है, वो डैट इज़ अ रिप्रोडक्शन। तो ये इजी सी डेफिनेशन है, अभी आपको याद होगी कि रिप्रोडक्शन क्या है, इज़ अ प्रोसेस इन विच क्या है, डैट इज़ अ प्रोड्यूस अ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस अ न्यू ऑफस्प्रिंग बाय देयर ओन काइंड, अपने ही जैसी नई नस्ल को पैदा करने से रिप्रोडक्शन कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम देखें तो बेसिकली प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज़, यानी कि रिप्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज़, यानी कि इंडिविजुअल का जिंदा जानदार होना तो ज़रूरी है, लेकिन वो क्या है, अपनी ही जैसी, यानी कि अपने ही जैसी नई नस्ल को पैदा करेगा। ये बिल्कुल भी नहीं होगा कि जो फ्रॉग है वो क्या करेगा, वो नया कोई नया जानदार पैदा करना शुरू कर देगा, या जो बटरफ्लाई है वो बटरफ्लाई की बजाय कोई और नया जानदार पैदा करना शुरू कर दे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। प्रोडक्शन की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं कि प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है कि उस जो ऑर्गेनिज्म है, जो जानदार है, वो अपने ही जैसे नए नस्ल को पैदा करेगा, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो ये सेकंड डेफिनेशन भी आप कर सकते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज़ और द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ द स्पीशीज, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन को पैदा करने के लिए जिस अमल की ज़रूरत पड़ती है उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब यहाँ तक क्लियर हो गया कि रिप्रोडक्शन क्या है, इसकी डेफिनेशन हमारी क्लियर हो चुकी है। अब बेटा बेसिकली जो रिप्रोडक्शन है इस प्लेनेट में अभी तक दो तरह के ऑर्गेनिज्म में, कौन से ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, बार बार मैं क्या डिस्कस कर रही हूँ, डैट इज़ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। दो तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन देखी गई है। फर्स्ट वन इज़ अ प्लांट एंड अदर इज़ अ एनिमल। अब एनिमल्स में हम ह्यूमंस भी आ जाते हैं। उसकी रीज़न ये है कि हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उसकी रीज़न अभी थोड़ी-सी मैं डिस्कस कर लेती हूँ कि उसमें ये है कि जो एनिमल्स हैं वो बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आएँगे, और ये सेक्सुअल क्या है ये भी हम देखेंगे। तो अभी तक प्लैनेट में सिर्फ 2 टाइप्स की रिप्रोडक्शन देखी गई, यानी कि 2 लिविंग ऑर्गेनिज़्म रिप्रोडक्शन देखी गई है। दैट इज़ प्लांट्स और एनिमल्स और प्लस ह्यूमन्स। ओके। तो अब नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जिनके रिप्रोडक्शन की टाइप्स कौन सी है। तो बेसिकली रिप्रोडक्शन की फिर टाइप्स की लिहाज से हम बात करें तो रिप्रोडक्शन की इस प्लेनेट में अभी तक 2 तरह की रिप्रोडक्शन होती है। डैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फर्स्ट वन, एंड सेकंड इज दियर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये 2 तरह की टाइप्स हैं। नो देयर इज़ अ नो थर्ड वन, देयर इज़ अ नो फोर्थ, देयर इज़ अ नो फिफ्थ,
ओके, सिर्फ 2 टाइप्स की रिप्रोडक्शन होती है अभी तक इस प्लैनेट में, जिसे हमने क्या नाम दिया है, दैट इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल। ओके, तो हम सेक्सुअल तो डियर स्टूडेंट बेसिकली हम डिस्कस कर रहे थे दैट इज़ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस की बात कर रहे थे। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बात करें तो इट इन्वॉल्व अ सिंगल पेरेंट सेल, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ सिंगल सेल इन्वॉल्व होता है, जबकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें 2 सेल इन्वॉल्व होते हैं, यानी इट इन्वॉल्व अ 2 पेरेंट सेल, यानी कि सिर्फ एक सेल होगा, उस एक सेल से न्यू ऑर्गेनिज्म यानी कि नया जानदार पैदा हो जाएगा। जबकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें 2 ऑर्गेनिज्म, एक मेल और एक फीमेल सेल की ज़रूरत होगी, उससे न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप होगा, यानी कि इसमें 2 सेल इन्वॉल्व होंगे, जबकि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली सिंगल सेल इन्वॉल्व होगा। और नेक्स्ट हम सेकेंड डिफरेंस के लिहाज से बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नो गमीट्स आर प्रोड्यूस्ड, यानी कि इसमें गमीट्स नहीं बनते। तो बेसिकली इसमें अगर गमीट्स नहीं बनते तो इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होगी, इसमें रिप्रोडक्शन होगी बर्डिंग के थ्रू होगी, फियन बाइनरी फिशन के थ्रू होगी एंड प्रोपागेशन मेथड के थ्रू होगी, जो कि आपकी बुक में ऑलरेडी मेंशन किया गया है, हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो इसमें गमीट्स नहीं बनते, तो इसमें बर्डिंग और बाइनरी फिशन और प्रोपागेशन मेथड के थ्रू इस रिप्रोडक्शन होगी। जबकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें गमीट्स बनता है, ज़ाहिर है, तो इसमें 2 सेल हमने अभी बताया, इसमें 2 सेल चाहिए। कौन से 2 सेल, एक मेल चाहिए और एक फीमेल चाहिए, तो देन इसमें क्या होगा, एक न्यू रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। तो इसमें क्या है, गमीट्स बनते हैं, देन ही न्यू रिप्रोडक्शन स्टार्ट होगी। नेक्स्ट थर्ड डिफरेंस के लिहाज से बात करें तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो नया स्प्रिंग है, जो नई नस्ल है, वो अपने अबाउट से मिलती जुलती होगी, यानी कि जो आप स्प्रिंग होगी वो आइडेंटिकल होंगे 100% अपने अबाउट से ही मिलते जुलते होंगे, अपने पेरेंट्स से ही मिलती जुलती होंगी। जबकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, ये नॉट आइडेंटिकल होंगे, यानी कि एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे, यानी कि हम जो है अपने पेरेंट्स से मुख्तलिफ है और हमारे जो अबाउट थे वो हमारे पेरेंट्स से मुख्तलिफ थे, यानी कि हमारी शक्लें जैसे एक दूसरे से नहीं मिलती जुलती। तो बेसिकली हम किस कैटेगरी में आएंगे, हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आएंगे। नेक्स्ट ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिहाज से बात करें तो इसमें एग्जांपल है डैट इज़ अ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया एंड आपकी बुक पे प्लेनेरिया एंड नेक्स्ट अमीबा की भी एग्जांपल दी गई है, उसको भी हम डिटेल से देखेंगे। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिकली इसकी एग्जांपल है बैक्टीरिया की, और जबकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसकी एग्जांपल आ जाएगी, ऑलरेडी आपको पता है, डैट इज़ अ ह्यूमन एंड एनिमल की एग्जांपल आ जाएगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ओके, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो फोर्थ डिफरेंस है वो क्या है, तो फोर्थ डिफरेंस डैट इज़ अ वेजिटेटिव प्रोपागेशन, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव प्रोपागेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन होगी, जिसमें बेसिकली रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव में 2 टाइप्स की रिप्रोडक्शन होती है, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। और नेचुरल में हम क्या होता है कि नेचुरल में जो ह्यूमन है उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, जबकि जो आर्टिफिशियल है उसमें ह्यूमन इन्वॉल्व होते हैं। तो ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि वेजिटेटिव, आर्टिफिशियल और नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन के इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो इसकी एग्जांपल डेट इज़ कटिंग एंड बर्डिंग एंड ग्राफ्टिंग। इसमें क्या होता है कि एक प्लांट की स्टेम है, फॉर एग्जांपल ये गुलाब का रोज़ है, रोज़ का आपने प्लांट देखा होगा, उसकी स्टेम लेके उससे नया प्लांट ग्रो करवाएंगे, इसे हमने क्या नाम दिया, कटिंग वेजिटेटिव प्रोपागेशन एंड बर्डिंग एंड सेम एज ग्राफ्टिंग। ओके, तो ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि बर्डिंग क्या होती है, कटिंग क्या होती है, ग्राफ्टिंग क्या होती है। नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम देखेंगे कि प्लांट्स के थ्रू जिनके फ्लावर्स होंगे, फ्लावर्स के सीड्स के थ्रू रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। ये आपको पता है कि सीड अगर हम ज़मीन में ग्रो कराएंगे उससे नया प्लांट ग्रो होगा, तो ये ऑलरेडी आपको पता है कि उससे ही नया प्लांट ग्रो होता है। लेकिन जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, वेजिटेटिव, आर्टिफिशियल और नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन होगी। नेक्स्ट जो लास्ट वन डिफरेंस है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्टेम के थ्रू होगी रिप्रोडक्शन, लीव्स के थ्रू होगी और फ्लावर्स के थ्रू होगी। अब स्टेम और लीव और फ्लावर के थ्रू कैसे होगी, सीड का तो आपने सुना हुआ कि सीड के थ्रू होगी कि जो सीड है वो ज़मीन में ग्रो करेंगे, तो जैसे वो ज़मीन में ग्रो करेंगे उससे नया प्लांट है वो डेवलप हो जाएगा। लेकिन जो स्टेम के और लीव और फ्लावर के थ्रू कैसे होगी कि स्टेम है, फॉर एग्जांपल ये शुगर कैन का स्टेम है, तो इससे क्या होगा, ये स्टेम को अगर हम ज़मीन में ग्रो करवाएंगे, ये इसके बर्ड बने हुए हैं कि शुगर कैन के इस तरह के, जिनके गन्ने के जो प्लांट है उसके इस तरह के बर्ड बने होते हैं, उसको हम अगर ज़मीन में उगाएंगे उससे नया प्लांट ग्रो कर जाएगा। उस नया प्लांट को फर्दर हम डिवाइड करके तो नई ज़मीन पे उगाएंगे तो उससे नए प्लांट ग्रो होंगे। तो इस तरह ये बेसिकली रिप्रोडक्शन जो अभी तक गन्ने के जो पौधा है उसके अभी तक जो रिप्रोडक्शन इसी तरह कंटिन्यूज़ है, यानी कि उसके स्टेम के थ्रू रिप्रोडक्शन होती है। जबकि लीव्स के थ्रू की बात करें
तो आपने बहुत सारा सुना होगा कि सीड के थ्रू रिप्रोडक्शन होगी। स्टेम का भी आपने देख लिया, लेकिन अब लीव्स के थ्रू कैसे? तो बेसिकली एक लीव्स है, उससे ही एक नया प्लांट ग्रो करेगा। अब वो ये कैसे करेगा कि ये बेसिकली लीव्स है ब्रायोफाइलम का लीव्स है, जिसमें मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊँगी कि ब्रायोफाइलम के लीव्स कौन से हैं। ये बेसिकली ब्रायोफाइटा में आते हैं। तो ब्रायोफाइटा में क्या होंगे कि ये ब्रायोफाइलम के लीव्स हैं, इससे क्या होगा कि ये लीफ है, इस लीव से ये यहाँ से बड निकलेंगे और इस बड से ही एक नया प्लांट ग्रो होगा। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये आपने पहली बार सुन रहे हैं कि एक लीव से एक नया प्लांट ग्रो हो रहा है। ओके, तो नेक्स्ट है फ्लावर। फ्लावर्स को आपको पता है कि फ्लावर से जो सीड होंगे इसके जब पक जाएंगे तो इसे वो नया सीड सॉइल में जाएंगे और सॉइल से ही न्यू वो फ्लावर के थ्रू ग्रो होंगे। और देन कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं कि हम दोनों फ्लावर को आपस में अगर उनके पोलिनेट करवाएं तो उससे भी नया प्लांट जनरेट होता है। नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिहाज से बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिकली मेल और फीमेल सेल चाहिए, यानी कि इन सब में क्या चाहिए कि एक मेल का सेल होना चाहिए और एक फीमेल का सेल होना चाहिए, देन जाइगोट एंड एम्ब्रियो बनेंगे। तो ये थी बेसिकली सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जी, तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर 10 रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स अप टू डेट सिलेबस 2020 का। तो बेसिकली आज हमने इंट्रोडक्शन देखा है रिप्रोडक्शन इन अ प्लांट्स के, प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होती है। तो बेसिकली रिप्रोडक्शन इन अ प्लांट्स में हम आज सिर्फ इसकी डेफिनेशन देखी है, देन इसकी टाइप देखी है, देन अब हम इसकी रीडिंग देख लेते हैं कि रीडिंग में आपकी वो बुक में क्या बताया गया। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर। ओके, तो सबसे पहले है आपकी बुक पे दिया गया है यू नो डैट रिप्रोडक्शन इज़ अ प्रोसेस। आप जानते हैं कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा अमल है इन विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस अ न्यू ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक ऐसा अमल है जिसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने ही जैसे नए ऑर्गेनिज्म को पैदा करता है। हम उसे क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। मैं ये ऑलरेडी आपको डिफ़ाइन करवा चुकी हूँ कि रिप्रोडक्शन की डिफ़ाइन क्या है, कि द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस बाय इट्स न्यू ऑर्गेनिज्म बाय देयर ओन काइंड। अपने ही जैसे नई नस्ल को पैदा करना किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उसे हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है देयर आर द टू मेन काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये भी बता चुकी हूँ कितनी टाइप्स की रिप्रोडक्शन की टाइप्स होती हैं। देयर आर टू मेन काइंड, यानी कि दो किस्म की इकसाम होती है रिप्रोडक्शन की। फर्स्ट वन डैट इज़ सेक्शुअल एंड नेक्स्ट इज़ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। तो आपकी बुक पे क्या दिया गया है नेक्स्ट के, द रिप्रोडक्शन दैट डज नॉट इन्वॉल्व इन द फ्यूजन ऑफ गमीट इस कॉल्ड ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि ऐसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें, यानी कि ऐसी रिप्रोडक्शन जिसमें जो फ्यूजन ऑफ गमीट्स यानी कि गमीट्स इन्वॉल्व नहीं होते, हम उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ये भी मैं बता चुकी हूँ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गमीट्स इन्वॉल्व क्यों नहीं होते, क्योंकि इनमें क्या है, इनमें मेल और फीमेल सेल्स नहीं होते। नेक्स्ट है द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस बाय द ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट। तो सेम एज इट मैंने पहले भी बताया है, जो ऑफस्प्रिंग यानी कि जो नई नस्ल पैदा होगी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वो अपने पेरेंट्स से हूबहू मिलती जुलती होगी। नेक्स्ट है ऑन अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ देखा गया है द रिप्रोडक्शन, जो रिप्रोडक्शन का अमल है, दैट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गमीट, इसका ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि ऐसा रिप्रोडक्शन का, यानी कि ऐसा अमल जिसमें हमने मेल और फीमेल के दोनों सेल्स को देखेंगे, यानी कि जिसमें गमीट्स की इन्वॉल्वमेंट होगी, इसे हम क्या कहेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये भी मैं बता चुकी हूँ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल्स और फीमेल्स बनेंगे, देन ही गमीट्स इसमें पैदा होगा। ओके, नेक्स्ट है इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम बात कर रहे हैं तो द ऑफस्प्रिंग हैव अ जेनेटिकली, यानी कि जो ऑफस्प्रिंग है वेरिएशन अमंग देम सेल्फ एंड विद देयर पेरेंट। जो ऑफस्प्रिंग होंगे, यानी कि जो नई नस्ल होगी, वो अपने बावजूद से डिफरेंट होगी, उनसे वैरायटी में, यानी कि वैरायटी आ जाएगी, वो मुख्तलिफ हो जाएगी, यानी कि एक जैसी मिलती जुलती नहीं होगी। ये भी ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी। ओके, इन दिस चैप्टर एक्सप्लोर द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन अ प्लांट्स। इस चैप्टर में हम सिर्फ प्लांट्स की रिप्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे, बाथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि दोनों सेक्सुअल प्लांट्स में एसेक्सुअली कैसे रिप्रोडक्शन होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, ये इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। वी विल स्टडी द वेजिटेटिव एंड आर्टिफिशियल प्रोपागेशन मेथड, यानी कि मैं आपको बताया कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन की दो टाइप्स है, डैट इज़ आर्टिफिशियल एंड वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो हम इस चैप्टर में दो तरह की वेजिटेटिव प्रोपागेशन को भी डिस्कस करेंगे, डैट इज़ आर्टिफिशियल और नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ये भी ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। आर्टिफिशियल प्रोपागेशन टेक्निक में कौन सी है, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जिसमें स्टेम के थ्रू हम करेंगे, कटिंग करेंगे, ग्राफ्टिंग करेंगे, तो इसमें ये चीज़ें इन्वॉल्व होंगी। ये था हम आज का हमारा इंट्रोडक्शन। बेसिकली क्या है इसमें, एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट है कि टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है।
टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन कौन सी है, तो 2 टाइप्स की रिप्रोडक्शन होती है, डेट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रिप्रोडक्शन की डिफाइन क्या है। सिर्फ ये 2 आज के लेक्चर में इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिप्रोडक्शन की टाइप्स कौन सी है और रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या है। सिर्फ ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के हमारे लेक्चर में। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। अल्लाह हाफ़िज़।